जन्म कुंडली में राहु चाहे शुभ हो, चाहे अशुभ हो, एक पत्ते की बात आपको बताता हूँ, दोनों ही स्थितियों में उसको आप शुभ रखें, उसको खुश रखें। ये अकेला आपके जीवन को बना देगा और बड़ी तेज गति से, बड़ी स्पीड से आपके जीवन को संवार देगा। सबसे पहले तो उस राहु की चिंता करें जो अशुभ है, क्योंकि राहु से मिलने वाले अशुभ फलों की बात बताई नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ बातों को बता करके हम आपको इंडिकेट कर देते हैं। वे बातें हैं तो बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ बातों से आप पकड़ लेंगे। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु अशुभ स्थान पर विराजमान हो, तो ऐसे लोग बुरी संगत और गलत आदतों में पड़ सकते हैं, जैसे नशे की आदत, पर स्त्री की आदत, ताश चौपड़ खेलने की आदत, जुआ खेलने की आदत, भटकने की आदत। इससे ज़्यादा नहीं इसको इलेबोरेट करूँगा, आप समझ गए होंगे। दूसरा सबसे बड़ा सिम्पटम है कि अचानक जातक के मुंह से गाली गलौज वाली भाषा बहुत ज़्यादा निकलने लगेगी और वह अपने परिवार के अंदर में भी नशा लेकर के, शराब पी करके, गांजा पी करके, सिगरेट पी करके, भांग खा करके या और कोई ड्रग का नशा लेकर के आएगा, तोड़ फोड़ करेगा। अगर शादीशुदा है तो अपनी पत्नी के साथ मारपीट करेगा। अगर उसके पेरेंट्स उसके साथ रहते हैं तो पेरेंट्स के साथ भी बहुत ही अश्लील और घटिया भाषा में बात करेगा और गलत कार्यों को भी करने लगेगा। आगमन करेगा, किसी को भी पकड़ लेगा, किसी को भी टच कर देगा, किसी के साथ भी गलत काम करने की कोशिश करेगा। फिर सभी उसे धक्का मार के घर से बाहर निकाल देंगे, लेकिन फिर भी उसमें सुधार नहीं आएगा। ये दूसरा सिम्टम था खराब राहु का। तीसरा सिम्टम जो है, ये उन लोगों को पकड़ना चाहिए जो इतना ज़्यादा नीचे नहीं गिर गए हैं, जिनका अपने ऊपर में काफ़ी सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेस्ट्रेंट है, लेकिन ऐसे लोग मानसिक तनाव का शिकार हो गए हैं। जीवन में कुछ भी क्यों ना हो जाए, अच्छा हो जाए, बुरा हो जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी तो लोग हैं जो मानसिक तनाव का शिकार नहीं हो रहे हैं। लेकिन राहु से ग्रस्त लोग, अगर सिचुएशन अच्छी है तो भी मानसिक तनाव में है, और सिचुएशन खराब है तब तो है ही है, तब तो उनको कारण मिला हुआ है मानसिक तनाव में जीने का। साथ ही साथ इनका जो मानसिक तनाव होता है ना, उसमें सिर दर्द हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोगों का बदन दर्द होता है, या बहुत सारे लोग चले जाते हैं आराम करने के लिए, बहुत सारे लोग टहलने के लिए निकल जाते हैं। बहुत सारे लोगों को तनाव में न तो सर में दर्द होता है, न पेट में दर्द होता है, न उनको आराम करने की इच्छा होती है, न घूमने चले जाते हैं। लेकिन ऐसे जातकों को सिर में दर्द हो जाएगा। ये राहु का सबसे बड़ी पहचान है, सबसे बड़ा सिम्टम है। और आखिरी सिम्टम जो खराब राहु का है, वो है यह कि अज्ञात भय होगा, कि जैसे कि उसके साथ कुछ होने वाला है, जैसे उसका कुछ हो जाने वाला, उसकी मौत हो जाने वाली है, या उसके अपने किसी के साथ कुछ बुरा होने वाला है, या उसके साथ दुर्घटना होने वाली है। उसको लगता है कि अगले 3-4 दिनों में मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तो ये आपने देख लिया। अब हम इससे पहले कि सिम्पटम्स बताएं, यानी सॉल्यूशंस बताएं आपको, सॉरी, इससे पहले कि हम आपको सॉल्यूशंस बताएं, हम आपको पहले राहु अगर जन्म कुंडली में अच्छा हो तो उससे कैसे शुभ फल मिलते हैं, ये आपको कुछ इंडिकेशंस दे रहा हूँ। सारे इंडिकेशंस नहीं, सिर्फ कुछ इंडिकेशंस। राहु से मिलने वाले शुभ फल ये होते हैं कि जिनकी जन्म कुंडली में राहु उच्च का होता है या स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है, अच्छे ग्रह के साथ होता है, ऐसे व्यक्ति का जो विल पावर होता है ना, वो बिल्कुल सुपर ह्यूमन होता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति एक बार जो बात ठान लेता है उसे करके ही रहता है। साथ ही साथ जब उसको उस काम को करने का मन होता है और वह उस काम को करना शुरू कर देता है, अगर इसके बीच में कोई बाधा आ गई तो वह डट करके उसका सामना करता है। वह उसको अपने काम को छोड़ नहीं देता है, वो काम भी चलता रहता है और इधर ये डट करके सामना भी करता है। और अधिक मेहनती होने के कारण ये कोई भी काम पूरा करके ही दम लेता है। राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो ऐसे जातक अचानक से पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत ले आते हैं और ऊर्जा जमा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा काम पूरा करने लगते हैं। उनको काम पूरा करने का नशा सा छा जाता है।
ऐसे जातक कूटनीति में सुपर एक्सपर्ट होते हैं। इनको कोई कूटनीति और डिप्लोमेसी में न तो हरा सकता है और न ही इनकी हिम्मत को कमज़ोर कर सकता है। हिम्मत तो खैर कमज़ोर करने की बात बहुत दूर ही है। इन लोगों को ज़रूरत पड़ने पर यानी कि दुश्मन को हराने की ज़रूरत पड़े तो गलत काम करने से भी डर नहीं लगता। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु किसी शुभ भाव में विराजमान है, जैसे त्रिकोण में या केंद्र में, तो व्यक्ति को अचानक धन का लाभ हो सकता है। उसका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहता है। ऐसे जातकों को हमेशा ऐसा लगता है कि यार चलो कुछ नया किया जाए, और जब करना ही है तो कुछ बड़ा क्यों न किया जाए, छोटी-मोटी चीज़ें तो बहुत सी कर लें। अब सवाल उठता है कि राहु को खुश कैसे रखा जाए? तो अगर राहु शुभ भाव में विराजमान है तो ओम राम राहवे नमः इसका जप करना है, और घर के मंदिर में राहु के यंत्र की विधिवत स्थापना करें, उसकी रोज पूजा करें। अभी मैं आपको राहु का यंत्र दिखाने जा रहा हूँ। ये स्क्रीन पर लगभग 8-10 सेकंड तक रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको फटाफट लिख लें। इसके बाद यानी कि इस यंत्र की पूजा करने के बाद राहु को शांत करने का एक और कारगर उपाय बता रहा हूँ। ये तब की बात है जब आपका राहु पाप भाव में है या पाप प्रभाव दे रहा है या आपका राहु खराब है। चांदी के 2 छोटे-छोटे सांप बनवा लें और उसे जल में प्रवाहित कर दें। मैं फिर से दोहराता हूँ, चांदी के 2 सांप सरपेंट बनवा लें। किसी भी सुनार के यहाँ आराम से आपको छोटे-छोटे सांप मिल जाएंगे चांदी के, और उनको अपने हाथों से शनिवार के दिन सुबह या शाम के समय जल में प्रवाहित कर दें। इससे आपका खराब राहु तत्काल ठीक हो जाएगा। इन उपायों को करके देखें। अगर आपका राहु एक बार स्ट्रांग हो गया, आपके फेवर में हो गया, तो फिर आपके मनोबल की कोई सीमा नहीं रहेगी और आपकी भाग्योन्नति, आपका भाग्योदय इतनी तेजी से होगा कि फिर आपको और किसी बात को सोचने की जरूरत नहीं रहेगी, किसी और काम को करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो इन उपायों को फॉलो करें, देखें